हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ 12 वाले के लिए और देखेंगे। और ये चैप्टर जो है 8वां चैप्टर है आपका, सिपाही की माँ। ध्यान देंगे बच्चों, इस चैप्टर सिपाही की माँ जो चैप्टर है, इसका ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि एक बार आप ध्यान से सुन लेंगे तो ऐसे भी हमें पता है, आप लोगों को पता भी है कि हम हिंदी हमारी मदर टंग है और इससे जो क्वेश्चन है एक बार सुनने के बाद हम नहीं भूल पाते हैं और हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो हम इस सेट के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, या सिपाही के माँ के रचनाकार कौन है, यहाँ ये क्वेश्चन है। तो मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी जो आपके सामने है, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है, विष्णी किस एकांकी की पात्रा है। ध्यान देंगे, विष्णी किस एकांकी की पात्रा है। तो ऑप्शन नंबर डी, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। मानक की माँ का नाम क्या है, मानक की माँ का नाम क्या है। तो विष्णी, विष्णी। मानक की माँ का नाम विष्णी है, ऑप्शन नंबर सी विष्णी, ऑप्शन नंबर सी है विष्णी। ध्यान देंगे, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्णा गया है, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्णा गया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ दिया है, साइड में आपका ऑप्शन भी है, द्वितीय विश्व युद्ध में गया था। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। ध्यान देंगे क्वेश्चन पर, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। तो माँ बेटी की, ऑप्शन नंबर सी माँ बेटी की। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। तो सारिका, ऑप्शन नंबर ए सारिका, जो साइड में भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सारिका। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो चिट्ठी के लिए, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि डाक गाड़ी क्या बांटते हैं, चिट्ठी बांटते हैं। तो चिट्ठी के लिए, ऑप्शन नंबर सी चिट्ठी के लिए जाती है। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है। तो फिर यही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है भाई, मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी जाती है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मानक विष्णी से दूध की जगह क्या मांगता है। ध्यान देंगे, मानक विष्णी से दूध की जगह क्या मांगता है। तब पानी, ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन नंबर ए पानी। यहाँ है, ईसाई लड़कियां विष्णी के घर आकर क्या मांगती है। ईसाई लड़कियां विष्णी के घर आकर क्या मांगती है। तो चावल दाल, ऑप्शन नंबर बी में है, जो आपके ऑप्शन में दिया गया है, चावल दाल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, तेरह दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा है। ध्यान देंगे बच्चों, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा है। तो ईसाई लड़की, किसने कहा है, ईसाई लड़की। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। तो ध्यान देंगे, दरियाई यानी इंसान के खंडहर मोहन राकेश लिखे हुए हैं, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश लिखे हुए हैं, और फौलाद का आकाश भी मोहन राकेश लिखे हैं। तो दरियाई घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी में है कौन, दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा मोहन राकेश की कृति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है। तो न आने वाला कल मोहन राकेश की रचना है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी, न आने वाला कल, न आने वाला कल मोहन राकेश की रचना है। किसकी माँ पागल हो गई है।
तो याद रखेंगे सिपाही की माँ। किसकी माँ पागल हो गई है? तो सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो मुन्नी की उम्र 14 वर्ष की रहती है। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? 14 वर्ष के। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो बिस्नी की पड़ोसिन कुंती है। ध्यान देंगे बच्चों, बिस्नी की पड़ोसी कौन है? पड़ोसिन कुंती। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी की आने की भविष्यवाणी करती है? तो यहाँ मंगलवार को। ऑप्शन नंबर डी, मंगलवार को, जो आपके साइड में भी ऑप्शन दिया गया है बच्चों, ध्यान देंगे। कौन कहता है मैं इस लड़की कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं को आगे डाल दूंगा? कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? तो सिपाही। कौन कहता है? सिपाही। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके करों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों को, तारों को, तारों को। अगला क्वेश्चन है, किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वो भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ध्यान देंगे, किस पाठ में यह उदाहरण आया है? तो सिपाही की माँ पाठ में यह उदाहरण आया है। सिपाही की माँ पाठ में आया है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 को मोहन राकेश का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 को। अगला क्वेश्चन हम बताएंगे, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो जानवर और जानवर मोहन राकेश की कृति है। जानवर और जानवर मोहन राकेश की कृति है। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो इतिहास और आलोचना मोहन राकेश की कृति नहीं है। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो सिपाही की माँ जो है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। सिपाही की माँ अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम है? मुन्नी और मानक, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? बिस्नी, बिसनी, बिस्नी। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई, ध्यान देंगे, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो बर्मा में। लड़ाई कहाँ हो रही है? बर्मा में। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है कौन? सिपाही की माँ। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है कौन? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ कौन है? तो बिशन देई। ध्यान देंगे बच्चों, सिपाही का माँ कौन है? बिशन देई, बिशन देई। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो पड़ोसिन है, पड़ोसिन। कुंती कौन है? पड़ोसिन है। रवेश क्या होता है? तो रवेश मोटे सूत की बुनी चादर को रवेश कहते हैं। मोटे सूती यानी सूत की बुनी चादर को रवेश कहते हैं। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तारों की, तारों की। एक दोबारा क्वेश्चन रिपीट है, तारों की। तो बच्चों, यह हिंदी का सेट था जो ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। फिर अगला चैप्टर अगले दिन लेकर आऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद।